हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंगलोर रियल इस्टेट विद अनिल पांडे। आज ये वीडियो बहुत ही ट्रेंडी है। जो वर्ल्ड में अगर आप देखें हाहाकार मचा हुआ है, स्पेशली मेट्रो लाइक ए बेंगलोर, उसमें क्या होने वाला है। बिकॉज एनर्जी क्राइसिस को लेकर बहुत हर्ष अभी इंडिया में भी हर जगह आप देखो, फार्मर्स और रियल इस्टेट और पेट्रोल, और चूंकि मैक्सिमम जो हमारा ये पेट्रोलियम है वो 85% करीब जो है ईस्टर्न कंट्री, जो गल्फ कंट्री है, वहाँ से आता है। उसकी वजह से क्या क्राइसिस हो सकती है, इसमें जो है ये वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ऐसा ही है जैसे कोरोना जैसी कंडीशन क्या मेट्रो में आ सकती है, स्पेशली बेंगलोर में, और अदर पार्ट ऑफ जो है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, उस पर बात करेंगे। जब कोई समस्या आती है तो उसमें आंख बंद करने से, ये कोई जो डराने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें तो ज़रूर जो घटित होती हैं हमारे आसपास, तो उन सबको लेकर है। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बेंगलोर आईटी सिटी में, जो और क्या रियल इस्टेट में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन, जो अगर आप देखें आईटी पॉपुलेशन नोन एज आईटी सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ की करोड्स ऑफ द पीपल, मतलब जो है लाख्स ऑफ द पीपल आर लिविंग हियर, इम्पैक्ट क्या वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। जब पेट्रोलियम नहीं है तो क्या इफेक्ट होगा हाई राइज अपार्टमेंट का, रियल इस्टेट में क्या होगा, फार्मास्यूटिकल में क्या होगा, स्कूल कॉलेजेस और जो ट्रेवल करते हैं रेल और बाया एयर टिकट, इन सब पर बात करते हैं। सोचो यदि व्यूअर्स, यदि आप एक दिन उठते हैं और देखते हैं कि पेट्रोल पंप में लंबी लाइन लगी हुई है, और जो है वाटर क्राइसिस, चूँकि हाई राइज अपार्टमेंट बेंगलोर में होते हैं, तो जो टावर्स बेस है कि 33 हाई राइज, और अगर आप देख रहे हैं अचानक जो पानी आपको मिल रहा था वाटर टैंक के द्वारा, वो पानी आपका नहीं मिल पा रहा है। आपका जो अपार्टमेंट की लिफ्ट्स है, दे आर बिकमिंग नॉन ऑपरेशनल बिकॉज ऑफ द अगेन सप्लाई ऑफ द पेट्रोल। तो इन सब का, और फ्लाइट की जो टिकट्स हैं, एयर टिकट्स हैं, या जो आप कैब सर्विस करते हैं, उबर ओला है, वो नहीं मिल पा रही है। तो इसकी वजह से जो मेट्रो में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या इम्पेक्ट हो सकता है, उस सब के बारे में बात करते हैं। जैसा कि व्यूअर आप जानते हैं, यूएसए ईरान का जो वार हो रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोज जो है, वहाँ से हमारी जो 85% फ्यूल है वो डिपेंडेंसी है, थ्रू दिस रूट ही आता है। चाहे सीएनजी गैस ले लें, पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, तो ये सारी चीज़ें। तो आज हम ये जो है डीपली जो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करेंगे कि इसका इफेक्ट आईटी सेक्टर में क्या होगा, अपार्टमेंट्स में जो लोग रह रहे हैं उसमें क्या होगा, वाटर डिपेंडेंसी क्या होगी, रियल इस्टेट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, हॉस्पिटल्स का क्या होगा, हॉस्पिटल्स ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज ए ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा, और क्या इस सब के बारे में गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है या नहीं है। अंत में फिर इस पे बात करते हैं। जैसा कि व्यूअर मैंने कहा कि इंडिया के लिए ये जो अचानक क्राइसिस, इतना जीडीपी 7.5 राइज हो रहा है, इकोनॉमिक इंडिया इज गोइंग टू बिकम थर्ड इकोनॉमी आफ्टर चाइना, सो ये सब रुक गया है अभी इसका फेयर क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, 85% ऑफ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कंट्री जो है वो हार्मोज के थ्रू ही रूट बनता है, वहाँ से हो रहा है। अभी चूंकि यूएसए ईरान का वार हो रहा है, तो दोनों तरफ दोनों लोग जो बैठे हुए हैं कि नहीं, यहाँ से सप्लाई नहीं होगी, यहाँ से कोई चीज़, तो इससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, एलपीजी के प्राइसेस जब आ ही नहीं पाएगी तो बड़ी बड़ी लाइन देखेंगे और एलपीजी के प्राइस महंगे होंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वेदर बाई एयर और ग्राउंड जो है आपको, वो इंक्रीज होगी जब ये चीज़ों की शॉर्टेज होगी। फूड इन्फ्लेशन, सभी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे, हमारी जितनी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल और कोई भी जो भी इंडस्ट्री हैं, दैट ऑल विल इफेक्ट। और असली जो डेंजर है वो अर्बन लाइफ में, जहाँ हाई राइज में लाख्स ऑफ पीपल, करोड्स ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, जब उनके ऑपरेशन बंद हो जाएंगे, लिफ्ट, और बिकॉज ऑफ ये क्राइसिस अगर लंबी चलती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब आती है बात कि बेंगलोर के ही क्यों इतना क्रूशियल इस समय जो है बन सकता है, वल्नरेबल क्यों हो सकता है, क्योंकि बेंगलोर जो है एक अर्बन इको सिस्टम की शक्ल ले चुका है, जिसमें कि डीजल जो है ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। जितना भी ट्रांसपोर्ट है, वाटर की अगर जो आपूर्ति अगर अपार्टमेंट में करना है तो अगेन डीजल और पेट्रोल पे डिपेंड करता है। जनरेटर बैकअप जो लिफ्ट के लिए चाहिए होता है वो भी डिपेंडेंसी इसी से है। कंटिन्यूअस जो आपके बहुत सेक्टर हैं इलेक्ट्रिकल, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स कॉलेजेस हैं,
आईटी ऑफिसेज ह्यूज स्पेसेस में लेकर जो यहाँ पर हब है, लॉक्स ऑफ द आईटी ऑफिसेज है, उनका क्या होगा। और बेंगलोर की सबसे बड़ी हिडन वीकनेस है वाटर। बेंगलोर में पहले वैसे भी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं, वाटर माफिया का राज है। और उस क्राइसिस में आपका जो टैंकर अभी आ रहा है तो उसका दाम कितने गुना बढ़ेगा। या और वाइट फील्ड, सरजापुर, भरतूर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे एरियाज में थाउजेंड्स ऑफ अपार्टमेंट जो बन रहे हैं, उन पे रियल इस्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टैंकर्स का ऑपरेशन स्लो हो जाएगा, अपार्टमेंट में जो वाटर शॉर्टेज है और भी ज़्यादा हो जाएगी, जनरेटर बैकअप जो है वो कॉस्टली हो जाएगा, लिफ्ट का ऑपरेशन अगेन एक क्रूशियल एंड एक्सपेंसिव हो जाएगा, सीवेज सिस्टम अगेन डंप हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, कोई मैं फियर फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कोई चीज़ आती है तो उस पर बात करना भी जरूरी होता है, तो टेक इट इन दैट सेंस। मैं बात करता हूँ बेंगलोर में बहुत ह्यूज, हर दिन देखते हैं आपको हंड्रेड्स ऑफ लॉन्च होते हैं, तो उसका इफेक्ट रियल इस्टेट पे क्या होगा। बिकॉज अगेन डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, जो भी मटेरियल लगता है, डीजल ट्रक्स पर होता है, सीमेंट पे मूवमेंट पे होता है, स्टील ट्रांसपोर्टेशन पे होता है, लेबर मोबिलिटी, जो लोग बाहर के प्रांत से यहाँ पे काम करने आते हैं, जब वो आ ही नहीं पाएंगे, जब फेयर इतना ज़्यादा होगा और एकोमोडेशन भी उनका बहुत ही महंगा हो जाएगा, तो फिर कहाँ से होगा। जनरेटर बैकअप है, लिफ्ट का है। सो अगर फ्यूल प्राइसेस जल्दी से संभलते नहीं हैं तो कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट हैं वो स्लो हो जाएंगे, बिल्डर का हैंड ओवर भी डिले होगा। देन मटेरियल जो है, जो रफ्तार होती, जो लगते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो भी आपको हाई कॉस्ट पे मिलेंगे। लेबर का मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल हो जाएगा। ईएमआई का जो प्रेशर बैंक पे है, जो ऑलरेडी जो ले चुके हैं या जो रह रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कॉमर्शियल जो स्टेट भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज बेंगलोर में जो ऑफिस इकोसिस्टम है वो डिपेंड करता है अगेन पावर बैकअप पर, वाटर बैकअप पर और इंटरनेट पर। ये सारे स्लो हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़ का कम्यूटिंग जो है, एक अपनी जगह से वो कम्यूट करते हैं, तो वो भी, अगर ये सारी डिफ़िकल्टी आ गई तो फिर सिटी करेगा क्या और इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये सब क्राइसिस डेवलप हो सकती हैं। कोरोना में किसी ने नहीं सोचा था, कि मैं भी इधर ही बेंगलोर में था, 75% जो है बेंगलोर खाली हो गया था। जो लोग बाहर से आए हुए थे, अपने नेटिव चले गए थे। WFH की कल्पना वहीं से, वर्क फ्रॉम होम की, वहीं से रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। क्या ये रिवोल्यूशन और बड़े स्तर पर आएगा, उस पर बात करते हैं। बेंगलोर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका जो है सर्वाइवल मैकेनिज्म। क्या सर्वाइवल मैकेनिज्म, क्योंकि बेंगलोर लार्जली डिजिटल इको सिटी है। अगर फ्यूल क्राइसिस सीवियर हुआ तो पेट्रोल प्राइसेस भी हाई हो जाएंगे, और कैब फेयर्स जो लोग आईटी ऑफिसेज में जाते हैं वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा, ट्रैफिक बर्स्ट हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवरलोड हो जाएगा। लाइक कोविड सिचुएशन, सेम थिंग इट विल हैपन एंड इट विल मैक्सिमम इम्पैक्ट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द आईटी। सो क्या ये एम्प्लॉयज़ को परमिट किया जाएगा, वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट अलाउ किया जाएगा, कंपनी से हाइब्रिड वर्क का एक फॉर्मेट लेके आया जाएगा, ऑफिस डिपेंडेंसी को बिल्कुल कम किया जाएगा, और ऑपरेशंस डिजिटली जो हों उनको कंटिन्यू किया जाए। इसलिए बेंगलोर स्ट्रेस फेस करेगा, नो डाउट, इफ़ ये अगर कंटिन्यू रहता है। लेकिन कंप्लीट कोलैप्स जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट भी है, अपना उपाय करेगी, उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है बाद में बात करते हैं, लेकिन बेंगलोर इज ए सिटी ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट। उन हाई राइज अपार्टमेंट में क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि और मोस्ट सोशल जो डिपेंडेंसी है, जैसे डीजल जनरेटर, आप हाई राइज में 33 फ्लोर पे रह रहे हैं, आपकी लिफ्ट नहीं चल रही है, तो आप कैसे जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। पानी आपको जब डीजल और आपके वाटर टैंकर नहीं आ रहे तो वाटर की स्कार्सिटी होगी। लिफ्ट सिस्टम पे मैक्सिमम सिटीजन डिपेंड करते हैं, वेदर यंग हो या सीनियर हो, और एसटीपी सिस्टम आपका टोटल कोलैप्स होने की बर्थ पे होगा। कंटिन्यूअस आपको इलेक्ट्रिसिटी इन सारे चीज़ों के लिए चाहिए। और अगर फ्यूल सिस्टम की शॉर्टेज होता है तो मेंटेनेंस चार्जेस भी आपके एक्सप्लोड होंगे, टैंकर प्राइसेस एक्सपोनेंशियली हायर कॉस्ट पे चले जाएंगे, डीजी बैकअप भी आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, वाटर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, आपका हो सकता है कोटा सिस्टम आ जाए। तो ये सब चीज़ें, ये इस सिनारियो को जो चल रहा है अभी, उसमें ऑलरेडी आप छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी लाइन जो है, फार्मर्स ट्रैक्टर लेके खड़े हुए हैं, उनको डीजल नहीं मिल पा रहा है, फार्मिंग का सीजन है, कंस्ट्रक्शन वर्क तो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। तो गवर्नमेंट भी उपाय कर रही है, उसके बारे में बात करते हैं। उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर जाने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं फार्मर्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक सर्विसेज पे इसका क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि ट्रैक्टर अगेन हैविली डिपेंड अपॉन फार्मर्स, ट्रैक्टर्स है, उनको डीजल नहीं मिलेगा, तो इरिगेशन पंप हैं, हार्वेस्टिंग मशीन है, इस पर इफेक्ट पड़ेगा।
फ्यूल प्राइसेस अगर हाई होता है तो फार्मिंग का कास्ट ज़्यादा हो जाएगा, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे और रूरल ट्रांसपोर्ट जो है उस पर इम्पैक्ट होगा। हॉस्पिटल भी फ्यूल के बगैर नहीं रह सकता। जो एम्बुलेंस हैं, डीजल जनरेटर्स हैं, मेडिसिन लॉजिस्टिक्स है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स वगैरह जो ऑक्सीजन लेके आते हैं, दे विल हैवली सफ़र। एंड रेल एंड फेयर का तो क्या ही बताया जाए। अभी जो दिल्ली का किराया मान लीजिए 10,000 चल रहा है, ऑलरेडी इंक्रीजिंग हो रहा है, तो रेलवे फेयर और एयर फेयर भी बढ़ते जाएंगे, तो ये अनअफोर्डेबल हो जाएगा इस क्राइसिस में पब्लिक के लिए। अब क्या इस सिचुएशन में लोग बेंगलोर छोड़ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। जैसे कोरोना में हुआ था, लोगों ने अपना सामान डंप करके बड़े बड़े हार्डवेयर जो उनके स्टोर करने की फैसिलिटी हो वहाँ पे छोड़ के वो लोग चले गए थे। जब सिचुएशन नॉर्मल हुई थी तो वापस आए थे। आंसर है कि यस, अगर ये कंटिन्यूस होता है तो इस बारे में भी लोग अपना जहाँ पे भी रह रहे हैं अपना सामान छोड़ के अपने नेटिव प्लेस में जीवन तो जीना है। बगैर फ्यूल प्राइस अभी 85% डिपेंडेंसी आपकी फ्यूल प्राइस पे है, तो नॉट बिकॉज बेंगलोर ओवरनाइट ऐसा हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे अगर वर्ष होती है तो ये पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल मिड टर्म माइल्ड क्राइसिस बढ़ सकती है। फ्यूल एक्सपेंसिव हुआ, इन्फ्लेशन हाई हुआ, WFH इंक्रीज हुआ, तो फिर लोग सोचेंगे चलो मूव किया जाए। सीवियर मल्टी मंथ क्राइसिस अगर बड़ी है तो वाटर टैंकर का बहुत ह्यूज प्रॉब्लम हो गया, कमर्शियल स्लो डाउन हो गया, नेटिव शिफ्ट इंक्रीज हो गया, कंपनी अलाउ कर रही है, तो इस केस में हो जाएगा। एक्सट्रीम वर्स्ट केस में क्या होगा, रिवर्स माइग्रेशन, ऑफिस वैकेंसीज और ये सारा सब कुछ इसमें स्टार्ट हो जाएगा। बताते हैं इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट, ये कोई वीडियो इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट भी एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन अब एक्सप्लोर का एक अचानक जो रास्ता आपका 85% फ्यूल आ रहा था, गैस आ रही थी, वो बंद हो जाता है, तो गवर्नमेंट भी मेट्रो सिटीज़ को कोलैप्स होने से बचाने का पूरा प्रयत्न करेगी। विकास जो हमारी मेट्रोज़ हैं उसी के ऊपर हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमिक जो है वो डिपेंड करती है। लेट इट बी बेंगलोर, लेट इट बी मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और जो चेन्नई या कोलकाता, इंडिया के पास मल्टीपल बैकअप सिस्टम है। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व इंडिया मैनेज कर सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो बार लाइक सिचुएशन में जो हमारे रिजर्व होते हैं तो वो कर सकता है। रशियन ऑयल जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है रिफाइनिंग करने में, वहाँ से रशिया आपको हेल्प कर सकता है। और भी कंट्रीज़ के रूट इंडिया ले सकता है। फ्यूल प्रायोरिटाइजेशन साथ साथ में कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट जो वाइटल चीज़ हैं, हॉस्पिटल्स है, रेलवेज़ है, वाटर टैंकर्स हैं, एग्रीकल्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पावर प्लांट्स है, इसमें कोटा सिस्टम ला सकती है कि ये सर्विसेज हैम्पर ना हो। रेलवे एक नेशनल लाइफ लाइन है कि जो कि अगर फ्यूल क्राइसिस ज़्यादा होती है, एयरफेयर ज़्यादा होते हैं, तो हमारे लिए आम आदमी के लिए तो रेलवे रह जाती, तो उसको रेगुलेट करेगा। इमरजेंसी वाटर सप्लाई, जैसा कि कर्नाटका गवर्नमेंट है, डीजल स्पेशली टैंकर वाटर के लिए रिजर्व कर सकती है, उनको कोटा दे। बिकॉज जो भी वाटर टैंकर आते हैं अपार्टमेंट में, वो डीजल किसी और को ना दे के केवल वाटर टैंकर, बिकॉज इट इज़ नेसेसिटी एलिमेंट है लाइफ का। इलेक्ट्रिसिटी स्टेबिलिटी कर सकती है। इंडिया में आज स्ट्रॉन्गर जो है कोल, सोलर, हाइड्रो और रिन्यूएबल कैपेसिटी के और भी ऑप्शन तलाश कर सकती है। इसलिए मोस्ट रियलिस्टिक अगर रियल में सिनारियो होगा तो इन्फ्लेशन, हायर फ्यूल प्राइसेस, स्लोअर ग्रोथ और इकोनॉमिक पे ये इफेक्ट पड़ेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब सोचने वाली बात है कि एक कंट्री, दो कंट्री लड़ रही हैं, लेकिन इतना बड़ा महान देश हमारा इंडिया, और इस चूँकि हमने जो भी हो प्लानिंग में कहीं कमी रही, या हम जो हमारी जो एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी टोटल इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। तो क्या ये होना चाहिए था? क्यों नहीं डिपेंडेंसी ऑन सोलर एंड अदर आप न्यूक्लियर एनर्जी और अदर स्रोत हैं या अदर तरीके के हाइब्रिड ऑयल के उसमें होना चाहिए था, क्योंकि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है गवर्नमेंट इस पर ध्यान भी दे। बेंगलोर की ग्रोथ स्टोरी बिल्ड हुई थी किससे? एक मोबिलिटी पर, वाटर मूवमेंट पर और कंस्ट्रक्शन बूम पर, और ग्लोबल आईटी का इन्होंने फॉर्म लिया था। तो ये सारी चीज़ें आज चैलेंज पे आ गई हैं। तो सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, बट जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, हम नंबर 1 इम्पोर्टेड कंट्री बन गए हैं। क्यों नहीं हम अपना सोलर पर और भी सब्स्टिट्यूट है,
मेथनॉल ऑयल बेस्ड है एनर्जी के, उस पर हमें शोध करना पड़ेगा। देश को तो चलना होगा, तो देश को चलने के लिए ये जो ज़रूरत है उन पर भी ध्यान गवर्नमेंट को देना होगा। ये चूंकि क्राइसिस ऐसी चल रही थी कि जो कोरोना से ही सिमिलर लोग आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में, तो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने ये वीडियो आप तक लेके आया हूँ। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, बट प्लानिंग हैज़ टू बी डन बाई ऑल द रेजिडेंट हु एवर इज लिविंग इन बैंगलोर। So viewer, how you like my this video, let me know through comment box, and again thank you for watching। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप अपने कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंड को ज़रूर आप ये शेयर करें, सो दैट कि करंट जो सिनारियो है उससे उनको भी कुछ इंसाइट मिल पाए। टिल देन बाय एवरीवन, एंड काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय एवरीवन।